थोड़ा सा जटिल है मुक्ता जी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मुक्ता जी, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी कितनी कमाई है, तो उसका सबसे आसान तरीका आप क्या है, आप कैसे बताएंगे? आप कितना कितना पैसा कमाती हैं, आप कैसे बताएंगी? सर, जो बैंक में आता है सैलरी। जो आपके बैंक में सैलरी आती है, तो वो आपकी इनकम है ना? इसको आप इनकम मेथड कहते हैं। तो अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि मुक्ता जी की इनकम कितनी है, तो एक तरीका है कि उनकी सैलरी कितनी है। अब आप देखिए, सैलरी तो खाली इनकम नहीं होती है। कुछ पैसा आप बचाएंगे, कुछ पैसा बचाएंगे तो बैंक में रखेंगे, वहां आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आपने घर का एक कमरा किराए पे दिया है, वहां आपको रेंट मिलेगा। आपने एक शेयर म्यूचुअल फंड खरीदा है, वहां से आपको डिविडेंड मिलेगा, है ना? आप घर में कभी कोई चीज आपके पास में आई, आप खरीद के लाई और आपने किसी को बेच दिया और आपने 10% मुनाफे पे बेच दिया, वहां से आपको कुछ पैसा आएगा। तो कुछ पैसा आपको और तरीके से भी आता है ना, लेकिन आम बातों में आप बोलते हैं कि आपको केवल सैलरी का पैसा आया। तो जहां जहां से आपको इनकम आई, उसको अगर मैं जोड़ दूं तो उसको इनकम मेथड बोलते हैं। लेकिन एक और मेथड है मुक्ता जी। मैं आपसे कहूंगा, एक बात बताइए, आपने घर चलाने में कितना पैसा खर्च किया, है ना? आपने पैसा बचा के इन्वेस्टमेंट कितना किया? आपने घूमने जाने में पैसा कितना कितना खर्चा किया? आपने इलाज में कितना पैसा खर्चा किया, है ना? आपने घर को रिपेयर करने में कितना पैसा खर्च किया? मतलब कितने आपने तरह तरह के खर्चे किए, और जो खर्चा नहीं हुआ वो पैसा आपका बैंक में पड़ा रहा, उसको इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स कहेंगे। तो आपके सारे खर्चे, सारे सेविंग्स अगर मैं जोड़ देता हूं, तो वो उतनी ही होनी चाहिए ना जितनी आपकी इनकम बिल्कुल। है कि नहीं है? जितने आपके खर्चे हैं और जो पैसा आपने बचाया, वो उतना ही होना चाहिए जितनी आपकी इनकम है। तो ये बात देश पे भी लागू होती है। तो देश की जीडीपी को आप प्रोडक्शन मेथड, हिंदुस्तान ने कितने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है, जोड़ लीजिए, वो हिंदुस्तान की जीडीपी होगी। हिंदुस्तान के सब लोगों ने मिलकर कितना खर्चा किया है, जोड़ लीजिए, वो हिंदुस्तान की जीडीपी होगी। हिंदुस्तान के सब लोगों ने मिलकर कितनी कमाई की है, जोड़ लीजिए, वो हिंदुस्तान की जीडीपी होगी। तो नॉर्मली हमारे यहाँ क्या है, हम दो तरीके से जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। एक है प्रोडक्शन मेथड, एग्रीकल्चर में कितना प्रोडक्शन हुआ, इंडस्ट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ, सर्विसेज में कितना प्रोडक्शन हुआ, माइनिंग हमने कितनी की, कंस्ट्रक्शन हमने कितना किया, प्रोडक्शन हमने कितना किया, मैन्युफैक्चरिंग कितनी की, बिजली कितनी पैदा की। ये सारी चीजें जब हम जोड़ते हैं, उसको हम प्रोडक्शन मेथड कहते हैं। और एक खर्चा, हिंदुस्तान के लोगों ने कितना खर्चा किया, हिंदुस्तान की सरकार ने कितना खर्चा किया, हिंदुस्तान के व्यापारियों ने कितना खर्चा किया, हमने कितना इंपोर्ट किया और हमने कितना एक्सपोर्ट किया, ये सारे खर्चे, इनको जोड़ लीजिए। हो क्या रहा है मुक्ता जी, पिछले कुछ समय से हिंदुस्तान के एक्सपेंडिचर मेथड में और हिंदुस्तान के प्रोडक्शन मेथड में जो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, इसके बीच में भारी अंतर आ रहा है। इस बार तो ये 2% से ज्यादा है। तो आईएमएफ कहता है कि आइडियली ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये अंतर क्यों बढ़ रहा है? ये अंतर इसलिए बढ़ रहा है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी ने कितना प्रोडक्शन किया ये जानना बड़ा मुश्किल है, और खर्चा कितना किया ये भी जानना मुश्किल है। तो जब हम खर्चों को जोड़ते हैं तो फिगर अलग आती है, प्रोडक्शन को जोड़ते हैं तो फिगर अलग आती है। और इस डिस्क्रिपेंसी की वजह से आईएमएफ कह रहा है कि हमें अपने जीडीपी के जो रफ वर्क हम जो करते हैं, उसको हमें ठीक करने की थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए।